हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल्स के चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की क्वेश्चन 29 का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन है। आई एम गीता हांडा। आई हैव मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अकाउंटेंसी। मैं 14 ईयर्स से बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स भी चेक कर रही हूँ। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, फिर भी उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैच नहीं करते। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशंस के साथ साथ उनको अप्लाई करना भी आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर geek700@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। क्वेश्चन 29 में 4 पार्टनर्स सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:3:3। 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर पार्टनर्स की कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड परफॉर्मेंस कंपनसेशन रिजर्व के बैलेंसेस गिवन है। एसेट साइड पर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बैलेंसेस गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस पर्पस के लिए फर्म की गुडविल वैल्यूड है ₹90,000। पार्टनर्स कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए एग्रीड हैं। नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट ₹1 लाख एस्टिमेटेड क्लेम क्रिएट करना है एंड फिक्स्ड एसेट्स 10% डेप्रिशिएट करनी है। नंबर 2, पार्टनर्स की कैपिटल जो एडजस्ट होंगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैश से होगी। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। 1 अप्रैल 2016 के बाद से पार्टनर्स प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹75,000 और इसके अगेंस्ट क्लेम है ₹1 लाख। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 10% से कम करनी है। पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल के बैलेंस इक्वल होंगे। किसी पार्टनर की कैपिटल कम है तो वह कैश लेकर आएगा और यदि किसी की पार्टनर की कैपिटल अधिक है तो उसको एक्सेस अमाउंट कैश में पे करके उसकी कैपिटल अदर पार्टनर्स के इक्वल करनी है। इन सब एडजस्टमेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनानी है। नाउ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लॉसेज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में गेन एंड प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है ₹1 लाख, यानी कि फर्म ने वर्कर्स को ₹1 लाख कंपनसेशन देनी है। फर्म की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है अगेंस्ट वर्कर्स ₹1 लाख की। फर्म ने पहले ही इसके लिए ₹75,000 रिजर्व में रखे थे। अब उस रिजर्व को यूज करना है 75,000 को एंड 1 लाख माइनस 75,000 ₹25,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट करके लायबिलिटी क्रिएट कर देनी है 1 लाख रुपीज की और वो बैलेंस शीट में आएगी। फिक्स्ड एसेट्स 10% डेप्रिशिएट करनी है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिवन है 6 लाख। 6 लाख का 10% ₹60,000 डेप्रिसिएशन होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लॉसेज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सो डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ₹60,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। एसेट्स को रीवैल्यू एंड लायबिलिटीज को रीअसेस करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। डेबिट साइड का टोटल है 25,000 प्लस 60,000 ₹85,000। क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। बैलेंस अमाउंट ₹85,000 क्रेडिट साइड में आएगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस अमाउंट डेबिट साइड में आए तो वह गेन होता है और अगर बैलेंस अमाउंट क्रेडिट साइड में आए तो वह लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रफ वर्क में ₹85,000 के लॉस को ओल्ड रेशियो 2:2:3:3 में डिवाइड करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ₹85,000 का लॉस ट्रांसफर्ड होगा टू सुरेश कैपिटल अकाउंट ₹17,000, रमेश कैपिटल अकाउंट 17,000, महेश कैपिटल अकाउंट 25,500 एंड गणेश कैपिटल अकाउंट 25,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करने के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में पर्टिकुलर का कॉलम कॉमन लेकर अमाउंट के लिए चारों पार्टनर की डेबिट साइड पर एंड क्रेडिट साइड पर कॉलम्स बनाने हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर की कैपिटल्स के बैलेंसेस गिवन है। बैलेंस शीट से कैपिटल के बैलेंसेस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होते हैं। सुरेश के अकाउंट में ₹1 लाख, रमेश में ₹1,50,000, महेश में ₹2 लाख, गणेश में ₹2,50,000 क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा।
अकाउंट्स का रूल है एक अकाउंट का डेबिट दूसरे अकाउंट का क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट में लॉस ट्रांसफर किया था, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में वो लॉस ट्रांसफर होगा। सुरेश के अकाउंट में रुपीज 17,000, रमेश में 17,000, महेश में 25,500 एंड गणेश में रुपीज 25,500 रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर गुडविल रुपीज 90,000 वैल्यूड है। इस गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है और इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। इस वर्किंग नोट के एग्जाम में मार्क्स होते हैं। पार्टनर की ओल्ड रेशियो है 2:3:3। उनका ओल्ड शेयर होगा 2/10, 2/10, 3/10 एंड 3/10 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। 4 पार्टनर्स हैं तो उनका न्यू शेयर होगा 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सुरेश का ओल्ड शेयर है 2/10 एंड न्यू शेयर है 1/4। 2/10 माइनस 1/4, 10 और 4 का एलसीएम 40 है। इक्वेशन को सॉल्व करके -2/40 आ रहा है, माइनस में है इसलिए गेन होगा। सुरेश गेनिंग पार्टनर है 2/40 शेयर का। रमेश भी गेनिंग पार्टनर बन रहा है 2/40 शेयर का। महेश का ओल्ड शेयर है 3/10 एंड न्यू शेयर है 1/4। 3/10 में से 1/4 माइनस करके महेश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन रहा है 2/40 का। गणेश का ओल्ड शेयर है 3/10, उसमें से न्यू शेयर 1/4 माइनस करना है। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 2/40, सो गणेश भी सैक्रिफाइसिंग है 2/40 शेयर। गुडविल रुपी 90,000 की एडजस्टमेंट करनी है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/40 रुपी 4,500 गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट होंगे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे। सुरेश कैपिटल अकाउंट में डेबिट रुपी 4,500, रमेश कैपिटल अकाउंट में डेबिट रुपी 4,500, महेश कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट रुपी 4,500 एंड गणेश कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट रुपी 4,500 करने हैं। सुरेश एंड रमेश दोनों गेमिंग पार्टनर्स हैं। दोनों के कैपिटल अकाउंट्स की डेबिट साइड से रुपी 4,500 गुडविल की कंपनसेशन के ट्रांसफर हो जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स महेश एंड गणेश के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना है। बोर्ड एग्जाम में कैपिटल एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट के मार्क्स अलॉटेड होते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल्स कैलकुलेट करनी है। एडजस्टेड कैपिटल्स के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के अमाउंट्स माइनस करने हैं। सुरेश की एडजस्टेड कैपिटल 1 लाख -17,000 -4,500 रुपी 78,500 है। रमेश की एडजस्टेड कैपिटल 1,50,000 -17,000 -4,500 रुपी 1,28,500 है। महेश की एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख प्लस 4,500 माइनस 25,500 रुपी 1,79,000 है। गणेश की एडजस्टेड कैपिटल 2,50,000 प्लस 4,500 माइनस 25,500 रुपी 2,29,000 है। चारों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल्स को प्लस करके टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रुपी 6,15,000 है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म रुपी 6,15,000 को पार्टनर्स की न्यू रेशियो में बांटकर कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इन न्यू फर्म कैलकुलेट करनी है। पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मींस उनकी न्यू रेशियो 1:1:1:1 है, यानी कि सब पार्टनर्स का न्यू शेयर 1/4 ऑफ प्रॉफिट होगा। सभी पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1/4 ऑफ रुपी 6,15,000 रुपी 1,53,750 होगी। वर्किंग नोट में शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर रुपी 1,53,750 कैलकुलेट किया है। यह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस की तरह रिकॉर्ड होंगे। चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रुपी 1,53,750 का बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। सुरेश के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल है रुपी 1,75,250 और क्रेडिट साइड का टोटल है रुपी 1 लाख। अकाउंट्स में रूल है टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। सुरेश के अकाउंट के दोनों साइड के टोटल इक्वल करने के लिए 1,75,250 माइनस 1 लाख रुपी 75,250 बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट क्रेडिट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट कैश से करनी है। सुरेश के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड शॉर्ट है
इसका मतलब है सुरेश को 75,250 शॉर्ट इन कैपिटल का अमाउंट कैश में लेकर आना है। रमेश के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल है 1,75,250 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000। 1,75,250 माइनस 1,50,000 रुपये 25,250 का बैलेंसिंग अमाउंट रमेश कैश में लाकर अपनी कैपिटल की शॉर्टेज को पूरा कर रहा है। महेश के अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल रुपये 2,04,500 डेबिट साइड के टोटल से अधिक है। 2,04,500 माइनस 25,500 माइनस 1,53,750 रुपये 25,250 का एक्स्ट्रा अमाउंट महेश को कैश में पे करके उसकी कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। गणेश के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल 2,54,500 डेबिट साइड के टोटल से अधिक है। 2,54,500 माइनस 25,500 माइनस 1,53,750 रुपये 75,250 का एक्स्ट्रा अमाउंट गणेश को कैश में पे करके उसके कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद फर्म की न्यू बैलेंस शीट बनानी है। लायबिलिटी साइड में चारों पार्टनर्स की कैपिटल के अमाउंट रुपये 1,53,750 और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की टोटल कैपिटल रुपये 6,15,000 रिकॉर्ड करने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट पे कोई चेंज नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रुपये 1 लाख क्रिएट करना है। फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपये 75,000 यूज करके और रुपये 25,000 प्री वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके यह लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रुपये 1 लाख रिकॉर्ड करना है। 6 लाख की फिक्स्ड एसेट्स 10% डेप्रिसिएट करनी थी। 6 लाख माइनस 60,000 रुपये 5,40,000 फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स रुपये 3,45,000 गिवन है। बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट गिवन नहीं है। कैश करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है। सुरेश रुपये 75,250 एंड रमेश रुपये 25,250 कैश लेकर आए हैं। ये करंट एसेट्स में प्लस करने हैं। फर्म ने महेश को रुपये 25,250 एंड गणेश को 75,250 पे किए हैं। ये करंट एसेट्स में माइनस करने हैं। टोटल ऑफ कैश ब्रॉड एंड टोटल ऑफ कैश पेड सेम अमाउंट होने के कारण करंट एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। करंट एसेट्स रुपये 3,45,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। करंट एसेट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के बाद दोनों साइड का टोटल करना है। मस्ट टेक केयर दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। इन केस अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक हो गई है, हमको दोबारा से कैलकुलेशन चेक करनी होगी। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने डाउट्स और सजेशंस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं geet7hada@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।